जम्मू राजा का राजसी शासन। जम्मू राजा की कहानी। एक समय की बात है, जम्मू के करामाती क्षेत्र में, वर्तमान जम्मू और कश्मीर में एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा का शासन था। जम्मू और उसके राजाओं का इतिहास समृद्ध है और कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। लेकिन आइए हम एक विशेष राजा की कहानी में तल्लीन करें, जिसने भूमि और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा गुलाब सिंह इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। 1792 में जन्मे, वह एक कुलीन डोगरा राजपूत परिवार से थे और उनमें महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की गहरी भावना थी। गुलाब सिंह ने सिख साम्राज्य के तहत अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया, जहां वे रैंकों के माध्यम से एक भरोसेमंद जनरल बन गए। उथल-पुथल भरे समय में सिख साम्राज्य का पतन हुआ और गुलाब सिंह ने अपना राज्य स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाया। 1846 में प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के समापन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार अंग्रेजों ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति के बदले गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर के शासक के रूप में मान्यता दी। गुलाब सिंह, जो अब जम्मू और कश्मीर के महाराजा हैं, ने अपने राज्य को मजबूत करने और इसकी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। उन्होंने सुशासन, बुनियादी ढांचे के विकास और अपने विषयों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। उनके शासन में जम्मू और कश्मीर ने स्थिरता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आर्थिक विकास की अवधि देखी। महाराजा ने सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया, एक अनुशासित बल की स्थापना की जिसने अपने राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग के सुधार में भी निवेश किया, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और लोगों के लिए उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित किया। महाराजा गुलाब सिंह का एक और महत्वपूर्ण योगदान उनके राज्य के क्षेत्र का विस्तार था। उसने जम्मू और कश्मीर की सीमाओं से परे अपना प्रभाव बढ़ाया और रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के संयोजन के माध्यम से लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। उनके प्रयासों से न केवल उनके राज्य का भौगोलिक विस्तार हुआ, बल्कि विविध संस्कृतियों और समुदायों को भी उनके उदार शासन के अधीन लाया। अपने सैन्य कौशल और क्षेत्रीय लाभ के बावजूद महाराजा गुलाब सिंह अपने कूटनीतिक कौशल और पड़ोसी राज्यों और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी चतुर कूटनीति ने उनके राज्य की स्थिरता सुनिश्चित की और इसकी स्वायत्तता को संरक्षित रखा। महाराजा गुलाब सिंह का शासन 1857 में समाप्त हो गया, जब उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने लोगों के लिए दूरदर्शी नेतृत्व और समर्पण की विरासत छोड़ दी। उनके उत्तराधिकारियों ने विरासत को जारी रखा। 1947 में भारत के विभाजन तक जम्मू और कश्मीर राज्य पर शासन किया। जम्मू के राजा महाराजा गुलाब सिंह की कहानी साहस, दूरदर्शिता और समर्पण की कहानी है। क्षेत्र के विकास में उनके योगदान और उनकी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने जम्मू और कश्मीर के इतिहास और पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे वह क्षेत्र की समृद्ध विरासत के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं।